वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त निकाला। एक लिस्ट है सवालात की जो कि हमारे कॉलर्स ने आपके लिए भिजवाए हुए हैं। मुफ्ती साहब, हमसे अरीबा जानना चाहती हैं, इनका ताल्लुक़ पंजाब से है, मुल्तान में रहती है। अरीबा कहती हैं कि हमें लगता है हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में असरात हैं। आए दिन वहाँ पे, मतलब जबकि ऊपर वाला पोर्शन बंद पड़ा हुआ है, आए दिन वहाँ पे चीज़ें गिरने की, कुर्सियाँ हिलने की आवाज़ें आती रहती हैं। किसी से पता करवाया तो उन्होंने कहा कि वहाँ इस जगह से अरवाह का गुज़र है। तो हम बहुत खौफज़दा हैं और ये मतलब वहाँ रहती हैं। कहती अब समझ में नहीं आता कि घर बेच दें या इस घर में रहें, क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज पहला सवाल ही बहुत ज़बरदस्त किया आपने, और ये बहुत सारी जगह होता है। अच्छा होता ये है कि क़िबला के ला इल्मी और कम इल्मी की वजह से लोग इन बातों का तवाहुमात का शिकार हो जाते हैं। देखिए, पहले याद रखिए कि अरवाह जो है ना, वो दो तरह की है। एक मुसलमान रूह है, एक काफिर रूह है। मुसलमान रूह किसको क्या तंग करेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मोमिन को मरने के बाद आला मकाम अता फरमाता है। बाज़ मोमिन तो वो खुश नसीब होते हैं कि हदीस में फरमाया गया आला इल्लियीन में उनको जगह अता की जाती है। और काफिर की जो रूह होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जी हाँ, एक फ़लाँ कत्ल हो गया था और वो हिंदू था और वो काफिर था और उसकी रूह भटक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। काफिर मरने के बाद अजाब में मुब्तला होता है, रूह समेत। आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि बाद जब आप कोई जगह लेते हैं, घर लेते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं जी ये वाला कमरा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसमें नापाकी की हालत में नहीं आएगा। क्यों भैया? वो बोलते हैं इसलिए कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उन बुज़ुर्ग का असर है, गुज़र है यहाँ से, और अगर आप यहाँ बेवुज़ू आएंगे ना तो आपको तंग करेंगे। मुझे एक बात बताइए पहले कि कोई बुज़ुर्ग जो अल्लाह के वली हों, नेक हों, परहेज़गार हों, अच्छे इंसान हों, वो किसी को तंग करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो रहमत होते हैं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं। तो अब होता ये है कि वो जिन्नात होते हैं और हम उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं। मेरे पास हम बढ़ावा देते हैं खामोखा। भाई आप रहो, कोई मसला नहीं है, तंग नहीं करो हमें। उनको क्यों बढ़ावा देने कि हम उस कमरे में जाएंगे नहीं, वहाँ अच्छा खासा उसका एक मज़ार बना देंगे, आस्थाना बना देंगे और वहाँ अगरबत्तियाँ जलाएंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह जिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़ेह बयान किया है। और मुफ़स्सिरीन ने लिखा उसके अंदर कि जब ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार किसी वादी से गुज़रते थे तो वो कहते थे कि यहाँ का जो शहंशाह जिन्नात है हम उसकी पनाह लेते हैं। और ये जो बात थी ना कि हम उसकी पनाह लेते हैं, जया शयातीन को और जिन्नात को खुद सर बना दिया था। फ़ज़ादूहुम रहाक़ा कुरान पाक में, कि उनकी सरकशी बढ़ गई इससे। वो कहने लगे जी हम तो बाबा हैं यहाँ पे, हम तो मालिक हैं यहाँ के। तो लिहाजा ऐसी कोई जगह हो जाए कि जहाँ आपको महसूसात हो रहे हैं कि यहाँ जिन्नात हैं, असरात हैं, तो उसका बहुत आसान सहल है। सूरह ताहा 16वें पारे में इस वक्त जितने नाजरीन सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आपको घर में ऐसा महसूस होता है कि कोई असरात हो गए, कोई जादू हो गए और ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जादू, जिन या असरात, तीनों चीज़ें किसी भी तरह के हो, किसी भी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, नुकसानात होते रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो तो खैर इस वक्त मुल्क की हालात की वजह से तकरीबन हर शख्स ही मुब्तला है, हर खस्वाम। लेकिन एक ऐसा है कि बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, एक बीमार सही नहीं होता दूसरा पड़ जाता है, और टेस्टों पर और बीमारियों में और दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। तो उसका आसान से एक वजीफ़ा है कि सूरह ताहा 16वें पारे में है, सूरह ताहा 16वें पारे में है, इसको शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़कर। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। जब आयत नंबर 35 पे पहुँचे पढ़ते पढ़ते 35 नंबर आयत पर, तो वहाँ रुक कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, फिर 3 मरतबा मुज़म्मिल पढ़ ली, 36 से दोबारा आगाज़ करें, 36 से लेकर 70 तक। जब 70 पे आयत पर पहुँचे तो वहाँ रुक जाएं, वहाँ रुक कर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं ना आप। तो फिर जब 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली तो 71 आयत 71वीं आयत से आखिर तक पढ़ें, यूँ सूरह ताहा मुकम्मल करें और आखिर में फिर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। तो ये कितनी मरतबा सूरह मुज़म्मिल हो गई? 9 मरतबा। 35 नंबर आयत पर रुक कर पढ़ें 3 मरतबा, फिर 70 आयत पर रुक कर पढ़ें, फिर आखिर में 3 मरतबा। यूँ 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। और पानी वगैरह में दम कर लें, वो पानी वॉशरूम के अलावा तमाम रूम में छिड़कें। अल्लाह ने चाहा एक मरतबा में
जिन्नात भी होंगे ना वो घर छोड़ के चले जाएंगे इंशाअल्लाह।